अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक-ठाक हों, खैर-खैरियत से हों। तो जनाब 2 दिन के बाद आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा ना। मैंने सोचा आज फाइनली व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं गई हुई थी मामा की तरफ। तो मैंने जो है ना वो एक लॉन्ग ब्रेक ले लिया, क्योंकि अब 2 डेज़ का ब्रेक भी मेरे लिए लंबा ही हो जाता है। क्योंकि मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो काफ़ी देर से मैंने 2 दिन एक साथ जो है ना वो ऑफ़ लिया ही नहीं था। तो मैंने सोचा अब आई तो हुई हूँ, तो चलो आराम से जो है ना तसल्ली से फिर घर जाके वही सब काम, वही व्लॉग, वही सब कुछ करना दोबारा से। तो आजकल मैं सिर्फ व्लॉग बना रही थी, अपलोड मैंने सोचा कि मैं घर जाके करूँगी। तो मैं घर आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ ना कुछ जो है ना वो एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। और सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने बनाए नूडल्स, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे जो है ना मम्मा की तरफ कोई भी वो नहीं करनी, डाइट वगैरह नहीं करनी। मैंने वही बोला ना कि एक आपको ब्रेक चाहिए होती है हर काम से, हर तरह के काम से। तो यहाँ पर जो है ना ज़वार को भी मेरे साथ खूब रामीन हिरज़ा ने संभाला, क्योंकि आपी भी एक दिन रही थी और फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो रामीन हिरज़ा मेरे साथ रही थी। तो इस तरह ना बच्चों के साथ बच्चे बड़े खुश रहते हैं और फिर मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और जनाब यहाँ पर जो है ना हम लोग जो शॉपिंग करके आए थे ना अभी, तो बस वही चीज़ें देख रहे थे कि हमने क्या क्या लिया है। कुछ हमने डेकोर पीसेस लिए थे, ये ना मिली जुली हम सब की चीज़ें, मतलब मामा की भी, आपी की भी, मेरी भी। और हम सब जो है ना यहाँ पर देख रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा बच्चों ने बड़ा छुटर पुटर बड़ी चीज़ें ली थी, ये नेल्स नूल्स वगैरह। हालांकि इन्होंने ला के हमेशा ज़ाया करने होते हैं, एक दफ़ा लगाती हैं उसके बाद फेंक देती हैं। और ये कुछ मामा ने घर के लिए मैट्स लिए थे, क्योंकि उनके कोई 1-2 मैट्स ख़राब हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं न्यू ले लेती हूँ। और मैंने जो है ना वो ये ली थी झुमकी एक वाइट कलर की। मैंने सोचा कि वाइट कलर की मेरे पास कोई नहीं है, तो ड्रेसेस मेरे पास वाइट कलर की काफ़ी ज़्यादा, और वाइट कलर वैसे भी किसी कलर के साथ भी चल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर रज़ा मैडम अपनी चीज़ें दिखा रही थी, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ लेके आई थी। और इसके अलावा जनाब आप लोग बताइएगा कि आजकल आप लोग बारिश एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज तो सुबह से लाहौर में जो है ना वो बारिश हो रही है। बाकी भी मुझे जो भी बाकी सिटी से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे रज़ा ने जो है ना वो एक मेकअप पेंसिल ली थी, क्योंकि इसको भी ना मेरी तरह इन चीज़ों का बहुत शौक है। ये एक नेल रिमूवर नहीं, नेल पॉलिश रिमूवर लिया था। और फिर हमारी उतनी देर में नूडल्स भी बन गई थी, हमने अपनी चीज़ें भी जो है ना वो सारी देख ली। अब हम यहाँ पर जो है ना वो नूडल्स खाने लगे हैं, और साथ में जो है ना फिर हमने थोड़ी रेस्ट की, बातें शातें की। अब यहाँ पे हमारा सोने का हो गया था टाइम, मतलब अभी सोना नहीं था, लेकिन मामा ने सोचा कि चलो आप लोग सोने की तैयारी तो करो। तो यहाँ पर हम बिछा रहे हैं मैट्रेसेस। तो असल मज़ा ही मिल के रहने का ये होता है कि चाहे आपके घर पे जितनी मर्ज़ी स्पेस हो, जितने मर्ज़ी कमरे हों, लेकिन आपने एक ही कमरे में रहना होता है। क्योंकि आप ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही जाते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हो। तो इसलिए फिर हम सब जो है ना वो एक ही रूम में सोते हैं। फिर रात को ना हमारा कोल्ड कॉफ़ी पीने का दिल करने लग गया, तो बस ये रामीन मिर्ज़ा मेरे पीछे पड़ गई कि हमें कोल्ड कॉफ़ी बना के दो। तो मैंने सोचा चले मैं इनको कोल्ड कॉफ़ी भी बना देती हूँ। और ख़ुद भी मेरा पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि चाहे आप जब आप अकेले होते हैं ना, फिर आप बड़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी क्रेविंग्स पे भी बड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब आप को कोई कह देता है ना, फिर वो आपका चीज़ करने का दिल करने लग जाता है, वो खाने का दिल करने लग जाता है। तो इसीलिए जो है ना मैं जब मामा की तरफ आती हूँ ना, तो फिर मेरे से कोई प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती है। और वैसे भी जो है हम लोग ये न्यू ग्लासेस लेके आए थे, मैं और रामीन। तो बस हमें ये इसमें भी कॉफ़ी पीने की जल्दी हो रही थी कि बस जल्दी से कॉफ़ी बनाएं, यानी कि हम इन कपों को जो है नहीं सॉरी मग्स को ना जल्दी से लगा लें। और साथ में जो है ना हम लोगों ने और भी स्नैक्स वगैरह रख दिए थे खाने के लिए, मतलब हमने फ्राइज़ जो है ना वो लगा दी थी एयर फ्रायर में, और नगेट्स मैंने रख दिए थे बिल्कुल हल्के ऑयल में, जिससे हल्का सा बस ग्रीस करती है ना पैन, तो वो लगा के मैंने उसके ऊपर नगेट्स रख दिए थे, ताकि जब तक मेरी कॉफ़ी बन रही है तो ये भी काम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ना रात को खाना नहीं खाया था, मटन के साथ मेरा दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने का। वैसे भी मैंने नूडल्स ना शाम में जब खाई थी, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना नहीं खाया, इसलिए हमने दोबारा से फिर स्नैक बना लिया ताकि गुजारा कर लें बस। और ये जनाब हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी जो है ना वो हो गई है रेडी। और मैंने अपने लिए जो है ना वो पानी भी ऐड किया था, क्योंकि मैं जो है ना सोचती हूँ कि चलो थोड़ी सी कैलोरीज़ ही कम हो जाएंगी, इसलिए मैं फुल क्रीमी और मिल्क वाली नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा अंदर पानी ऐड करती हूँ और आधा दूध ऐड करती हूँ। बच्चों ने लेकिन कहा था कि हमने फुल क्रीमी पीनी है, तो इनको जो है ना मैंने फिर फुल क्रीम वो मिल्क वाली ही बना के दी थी। अभी ना मुझे इतनी नींद आ रही है, क्योंकि ना कल मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं कल मैं जब घर आई हूँ तो इतना ज़्यादा काम था, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी।
बल्कि अभी बता ही देती हूँ। तो माशाल्लाह हमारे ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि संडे एक दिन बीच में ब्रेक आ गई, तो वो ऑर्डर्स काफ़ी सारे जमा हो गए। वरना मैंने आपको बताया ना, जब मैं घर पे होती हूँ ना, हम साथ के साथ ऑर्डर्स पैक करते रहते हैं। जितने भी सुबह दोपहर शाम ऑर्डर्स आते हैं ना, हम उस हिसाब से पैक कर लेते हैं, फिर बस डिस्पैचिंग करनी होती है। तो अब पता क्या हुआ कि सैटरडे की नाइट से जो है ना वो ऑर्डर्स आ रहे थे, और संडे भी पूरा, और फिर हम लोगों ने मंडे वाले दिन बैठ के ये सारे काम किए, जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो सकी। क्योंकि वही ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है ना, तो वो फिर हम कोशिश करते हैं कि फ़ौरन ही हम वो काम करें। तो जनाब बस इसी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग भी अपलोड करना, 2 दिन से मैं गायब थी। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है ना वो सोने लगे थे। लैम्प शैम्प जो है ना हमने ऑन कर लिया, बाकी सब जो है ना ऑफ़ कर दिया था। अच्छा, मैं बताने की लगी थी कि बच्चों को जो है ना हम बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं ज़्यादा देते हैं, इसलिए मैंने एक ही मग बना के दिया था, ताकि वो दोनों जो है ना वो शेयर कर लें। और आप ही सिर्फ उनको मंथ में जो है ना वो एक दफ़ा पीने देती है, या फिर जब मैं हूँ तो मेरी सिफारिश करा लेती हैं कि कोई बात नहीं पीने दो, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी जल्दी जो है ना कॉफ़ी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है, इसी वजह से। तो यहाँ पर फिर हो गया था फजर की नमाज़ का टाइम। मैंने थोड़ी देर सो के उठ लिया था, तो ज़ोहर का अलार्म बज गया, तो बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं सो गई थी। और फिर मैं जब दोबारा उठी तो मामा ने बनाया हुआ था मसर चावल, और बल्कि उन्होंने ना 2 दालें मिक्स करके बनाई थी, मसर की दाल और साथ में चनों की दाल, और साथ में राइस। इतना मज़ा आया ना, सबने खाना खा लिया था। मैं थोड़ी सी लेट उठी थी एज़ ऑलवेज़ मैं थोड़ी सी लेट कमर हूँ, क्योंकि मुझे ना नींद ही नहीं आती। मतलब इतनी गंदी रूटीन बन चुकी है ना ज़ोहर के साथ जाग जाग के, कि अब अगर वो रात को सो भी जाए तो मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती है, बल्कि मेरे लेट लेट के शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही होती। तो बिला वजह लेट लेट के मैं थक जाती हूँ। तो बस यहाँ पर साथ में जो है ना बच्चों ने कोई ड्रामा लगाया हुआ था, तो वो देखने लगी, साथ में मैंने खाना खाया। और बस मुझे इतना प्यारा टर्टल छोटा सा जो है ना टॉय मिला कितना ये क्यूट लग रहा है ना। तो बस फिर मैं अपनी चाय रखती थी ऊपर, क्योंकि मैंने जो है ना वो खाना तो खा लिया हुआ था, तो चाय नहीं पीऊँगी तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और ये देखें, कल एक नूडल का पैकेट बच गया था, तो रमी ने आज साथ में मैं चाय बनाई थी तो नूडल्स भी रख दी। हालांकि ये भी सिर्फ नानों के घर पे आके इनको इस तरह की जो है ना वो छूट मिलती है, नहीं तो इनकी मम्मा इनको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें जो है ना वो रोज़ रोज़ नहीं खाने देती है। हाँ, कभी कभार तो हो गया, बच्चों ने खा ली, लेकिन ये यहाँ पर आके इनको फिर छूट मिल जाती है इसलिए वो कहती, बच्चे मुझे बड़े तंग करते हैं, मुझे यहाँ पर रहने के लिए ना बोला करो, बस मैं आती हूँ तो मैं चली जाऊँ, इतना ही मेरे लिए ठीक है। तो मैं फिर भी उसको कहती हूँ कि नहीं, मैंने रुकना तो साथ में रुको, फिर मज़ा आता है एक साथ में रुकने का। तो यहाँ पर बस हमारी चाय बन गई। अब चाय पी के सुकून से फिर मैं थोड़ी सी फ़्रेश होती हूँ, और मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे, यहाँ मैंने शावर लेके कपड़े पहन लिए। ये मैंने, आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों खाड़ी में जब ऑफ़ लगा था ना, तो मैंने ये ड्रेस लिया था 2 पीस, और ये दुपट्टा जो है ना मैंने डार्क थोड़ा सा ब्लू कलर में, ये चुनरी टाइप का दुपट्टा था मामा के पास, तो ये मैंने मैच किया। मुझे नहीं पता कि किस ड्रेस के साथ है और किसके साथ नहीं, तो बस मामा की ना अलमारी में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने मामा से कहा ये इसके साथ जाएगा। मामा ने कहा अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। हमेशा मैं दुपट्टे जो है ना वो इस तरह मामा की अलमारी से मैच कर लेती हूँ। उसके बाद जनाब मामा ने आज रखी थी चांपे, क्योंकि मामा कह रही थी मैं तुम लोग का वेट कर रही थी कि तुम लोग आओगे तो फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि मैं इनको चांपे बना के देती हूँ, क्योंकि मैं ही बना के देती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने एक दफ़ा शेयर भी किया था कि जब से हमने शगुफ्ता इजाज़ वाली रेसिपी ट्राई की है ना, तो हमें बहुत पसंद आई थी। अब हम इसी तरीके से बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जो है ना वो रोस्टेड वे में बनाती थी, लेकिन अब ज़्यादा इसी तरह हम बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है बनाने का। हमने इसको कैसे बनाना होता है, लहसुन डाल के, और साथ में जो है ना वो अदरक भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं कूट के, और साथ में नमक और काली मिर्च डाल के इसको आपने गलने के लिए रख देना है। प्रेशर कुक कर लेना है 15 मिनट के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद फिर आपने इसको खोलना है, इसको ठंडा करना है, और फिर मिक्सचर एक रेडी करना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी तरीका, बड़ी मज़े की बनती हैं, लाइट लाइट सी, और खाने में भी मज़े की लगती हैं। बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, मगरिब का टाइम हो रहा था, फिर मैंने कुल्फ़ी खाई, और यहाँ पर हमारी जो है ना वो चांपें गल गई थी। अब ये ठंडी भी हो गई थी। अब मैं यहाँ पे मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ बेसन का, और साथ में जो मैंने इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ काली मिर्चें। ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड करना है, और साथ में इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं, और साथ में नमक ऐड करना है, और ये एक मिक्सचर के अंदर हम कोट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और हमारी कोटिंग हो जाएगी। फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गली तो ये ऑलरेडी होती है, सिर्फ एक जो है ना वो क्रिस्प देना होता है इनको।
तो बड़ी मज़े की कोटिंग लगती है। तो मैंने आधी जो है ना वो सिर्फ़ ये बेसन की कोटिंग वाली बनाई थी और आधी क्रम्स वाली, क्योंकि मामा वगैरह को ना इतनी क्रम्स वाली कोटिंग पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमें ये ना ये क्रम्स लगा के ना दिया करो, अजीब सा कड़ जाता है तो इसलिए, हालांकि मुझे क्रम्स वाली ज़्यादा पसंद है। और बस आज का यही मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस मम्मा के घर जाके ना मेरे पास कोई ट्राइपॉड होता नहीं है, तो मैं हाथ से कभी पकड़ रही होती हूँ मोबाइल वीडियो बनाने के लिए, कभी जो है ना वो ज़रा मीन को कह रही होती हूँ, तो अगर नहीं कोई अवेलेबल होता फिर हाथ से बना लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक अब आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये जो है ना ये बेसन वाली थी, अब बस क्रम्स वाली ये मैं अब जो खा रही हूँ ना ये थी क्रम्स वाली। चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। आज तो रमज़ान वाली वाइब आ रही है क्योंकि मैंने ना ये लैंप्स लगाए थे। अल्लाह हाफ़िज़।